जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम समास लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हम देख चुके थे तत्पुरुष समास। आज हम प्रारंभ करते हैं कर्मधारय समास। बुद्धि धर्म बुद्धि में समास है। धर्म बुद्धि में समास है कर्मधारय समास। व्याख्या है, धर्म बुद्धि अर्थात धर्म विषयक बुद्धि में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, लाल मणि, मृग नयन आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, तो इसमें डी विकल्प होगा भुजदंड। भुजदंड में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह होगा दंड के समान भुजा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समास कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसमें है ए अंधा, अंधकूप। जिस समास के पद में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में विशेषण पहले होता है। यहाँ अन्य उदाहरण है, महापुरुष महान है जो पुरुष, नीलोत्पल नीला है जो उत्पल यानी कमल, सज्जन सत्य है जो जन, अंधकूप अंधा है जो कूप, परमानंद परम है जो आनंद, मंदाग्नि मंद है जो अग्नि, शिष्टाचार शिष्ट है जो आचार, अंधविश्वास अंध है जो विश्वास। आगे उदाहरण है, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, अधपका आधा है जो पका, महाविद्यालय महान है जो विद्यालय, का पुरुष कायर जो पुरुष, निर्विवाद विवाद से निवृत्त, नलकूप नल से बना है जो कूप, प्राणी प्रिय प्रिय है जो प्राणों को। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है, तथ्य है दिया है, गृह में प्रवेश अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका विग्रह होगा गृह में प्रवेश। सुख दुख में द्वंद्व समास है। इसका विग्रह होगा सुख और दुख। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ है सी विकल्प कर्मधारय समास। नीलगाय नीलगाय में कौन सा समास है? तो यहाँ भी होगा कर्मधारय समास। विग्रह होगा नीला है जो गाय। जब कोई एक खंड विशेषण या उपसूचक शब्द हों तो कर्मधारय समास बनता है। इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष भी इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि विग्रह करने पर जिसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में हों, ये समास विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। जैसे महाआत्मा, दीर्घायु, महाराज महाराज, नीलगाय, नीलकमल, काली मिर्च, कृष्ण सर्प, सभी क्या हैं? तो विशेषण और विशेष्य से मिलकर बने हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में भी
क्या है? कर्मधारय समास। चंद्रमुख में कर्मधारय समास है, इसका विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख होगा। जिस समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध हो पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सद्भावना का भेद है, तो सद्भावना किसका भेद है? तो कर्मधारय समास। विग्रह है सद्भावना का समास विग्रह है सत्य यानी अच्छा, भावना, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब यहाँ प्रारंभ होता है द्विग समास। तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा में क्या होगा? द्विग समास होगा। ये संख्यावाची शब्द आते हैं तो वहाँ पे होता है। तिरंगा यानी अर्थात 3 रंगों वाला में द्विग समास यदि इसका विग्रह 3 रंगों वाला भारतीय ध्वज के रूप में किया जाएगा तब यह बहुव्रीहि समास होगा। उदाहरण है यहाँ पे किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो द्विग समास का होता है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, जिसके समस्त पद में समूह बोध हो, उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है अन्य उदाहरण दिया है नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। अष्टपदी, 8 पदों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों यानी वृक्षों का समूह। चतुर्वर्ण यानी 4 वर्णों का समाहार। षष्ठकोण, 6 कोण वाला। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। आगे है पंचरत्न, 5 रत्नों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। सतसई, 700 छंदों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। द्विग समास का उदाहरण है, तो द्विग समास का उदाहरण है त्रिभुवन। सी विकल्प सही है। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विग समास है। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो द्विग समास होगा। त्रिभुज में, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में भी है क्या? द्विग समास है। बी विकल्प सही है यहाँ पे। दिया है व्याख्या, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो द्विग समास कहलाता है। जैसे इकतारा, इकहारा, दुगुना, दोपहर, दुधारा, दुपट्टा, त्रिदोष, त्रिभुज, त्रिकोणा, त्रिगुण, चारपाई, पसेरी, षष्ठ दर्शन, सप्त सिंधु, अष्टभुज, अठवारा आदि। दोपहर में कौन सा समास होगा? तो क्या होगा? द्विग समास होगा। दोपहर शब्द में द्विग समास है। वस्तुतः जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, जिसके समस्त पद में समूह का बोध होता है, उसे द्विग समास कहते हैं। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है? तो प्रेमातुर यहाँ देखिए विवाद है, व्याख्या के द्वारा समझ लेते हैं। देख लीजिए, द्विग समास दिया है, अव्यय समास, अव्यय भाव दिया है, तत्पुरुष दिया है, बहुव्रीहि दिया है। तो प्रेमातुर का व्याख्या पढ़ते हैं। प्रेमा आतुर का समास प्रेम में आतुर होता है, यह तत्पुरुष समास में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में इस को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। यानी इसने माना था द्विग समास, लेकिन तत्पुरुष समास इसकी व्याख्या होगी, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया। चौमासा, तो क्या होगा? द्विग समास।
जिस समास का पूर्वपद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद या समास पद बहु समूह बोधक को वहाँ द्विग समास होता है। चौमासा शब्द में द्विग समास है जिसका विग्रह चार माहों का समाहार। इस प्रकार तिरंगा त्रिभुज शब्द में भी द्विग समास है। यहाँ दिया है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सभी समस्त पदों का विकल्प है। 4 है पाए जिसके, तो 4 पाई होगा। 4 हैं पाए जिसके अर्थात चारपाई, यह द्विग समास का उदाहरण है। जिस समास में पूर्व पद वाचक होता है तथा समस्त पद की से समूह का बोध होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में हम आगे इसके प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।